नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 10,000 रिक्त पद पीईटी 2023 के माध्यम से विटामिन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एक सीट पाने के लिए हो जाए तैयार। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि पीईटी 2023 के माध्यम से 10,000 पदों का ई अध्याचन आपको जल्द देखने को मिलने वाला है। तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत कम समय बचा है। आगे विधानसभा चुनाव है दोस्तों, उस चुनाव को देखते हुए यह सब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री जी एकदम पूरा एक्शन में हैं। सभी अधिकारियों से बैठक करके जो है फटाफट जो है सीटों के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें यह भी सीट है। चलिए दोस्तों, विटामिन से क्या प्रश्न बनेगा वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं, इसकी वीडियो को एकदम मत करिएगा। मानव का पाचन तंत्र, विटामिन एवं खनिज। देखिए, जो पाचन तंत्र है दोस्तों और विटामिन है, उसके बारे में सब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। लेक्चर अब आप लोग का शुरू हो गया है और धीरे धीरे आप लोग को क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी। जो नए अभ्यर्थी हैं चैनल से जुड़ जाएं। यह तैयारी आप लोग को यूपी एनएचएम जो एनएम की भर्ती आएगी उसमें भी काम देगा, यूपी ट्रिपल एससी में भी काम देगा, बिहार एनएम में है जो उसमें भी काम देगा दोस्तों। एनएम की भर्ती से संबंधित बहुत बढ़िया प्रश्न है और फार्मासिस्ट के भी अभ्यर्थी जो है तैयारी कर सकते हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। बहुत बढ़िया है। पूछा जाता है कि एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, तो पेप्सिन होता है। पीलिया जो होता है लीवर को संक्रमित करता है। यकृत जो होता है दोस्तों पित्त पित्ताशय में ही जमा होता है, बाइल जो है कहते हैं दोस्तों। और विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। सबसे अधिक कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है, विटामिन डी जो होता है। और उसके बाद जो है पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अक्सर पूछा जाता है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो यह मस्तिष्क में दोस्तों पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl कहते हैं दोस्तों, HCl इसका फार्मूला होता है। यह आमाशय रस में पाई जाती है और आपके जो भोजन है उसको पचाने में अच्छा काम करता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। आप लोग पढ़े ही होंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। आहारनाल एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो होता है, जो आपका आहारनाल होता है, स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज ही होता है आपका। ग्लाइकोजन लीवर में जमा होता है। पित्त का श्रावण लीवर द्वारा ही होता है। जो बाइल होता है दोस्तों वह लीवर के द्वारा ही होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायता करने वाला कौन सा है दोस्तों, जो संक्रमण आपका होता है, इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है, जैसे TLC का बढ़ना, वो सब किसके जो है कौन रोकता है, वह विटामिन ए रोकता है दोस्तों। मनुष्य की जीभ के पिछले भाग तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। अक्सर पूछा जाता है आगे पीछे मध्य में क्या पाया जाता है, तो इसमें पीछे की बात कर रहा है, तो पिछले भाग में कड़वाहट होता है। प्रोटीन जो होता है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को प्रोटीन वाला जो है खाद्य पदार्थ देना चाहिए। एक वयस्क मानव में सामान्यतः चवर्णक जो होता है, चवर्णक मतलब जो दांत वाला होता है दोस्तों, 12 चवर्णक दांत होते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। टायलिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, यह लाल ग्रंथि में पाया जाता है। और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, अर्कता होता है दोस्तों, एनीमिया जिसको कहते हैं। मानव शरीर में वसा ऊतक में ही जमा होता है। विटामिन व पोषक तत्व उनके क्या क्या हैं दोस्तों, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, गेहूँ किसमें पाया, कौन कौन सा स्रोत है दोस्तों, किससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही बढ़िया जो है दोस्तों गेहूं में पाया जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम। और विटामिन ए जो होता है दोस्तों बहुत बढ़िया है, इसका दूध में पाया जाता है, अंडा, पनीर और हरी सब्जी में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन बी जो होता है दोस्तों मूंगफली, अंडा, मांस, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, टमाटर, दूध इसमें पाया जाता है। फॉलिक एसिड लीवर, यकृत जिसको बोलते हैं दोस्तों, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, फल आदि में पाया जाता है। विटामिन सी बहुत बढ़िया प्रश्न, इन तीनों से चारों से बनते हैं दोस्तों। विटामिन सी किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, मिर्च में पाया जाता है और अंकुरित अनाज में पाया जाता है दोस्तों। अक्सर ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए थे। तो विटामिन सी पाया जाता है। जो खट्टे चीज़ होते हैं दोस्तों, तीखे खट्टे होते हैं,
उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन डी किस में पाया जाता है? सबसे बढ़िया जो है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें पाया जाता है। और मछली का लीवर, तेल, जो अंडा, इसमें तो पाया जाता है। विटामिन ई अंकुरित गेहूँ, अन्य अनाज और अंडा में पाया जाता है। विटामिन के जो होता है दोस्तों, टमाटर, हरी सब्जियाँ और आलू के उत्पन्न पाया जाता है। अक्सर दोस्तों पूछा जाता है कि सोडियम सोडियम खाने वाला नमक होता है। पोटेशियम मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियों में पाया जाता है। कैल्शियम दूध, पनीर, साबुत अनाज, मांस, मछली, अंडे, राजमा, पालक, हरी सब्जी में पाया जाता है। आयोडीन जो मेन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आयोडीन मछली और आयोडीन नमक में ही पाया जाता है। यह बहुत बार प्रश्न यह पूछा गया है दोस्तों। प्रोटीन दूध, अंडे, दाल में पाया जाता है। कॉपर धातु की विषाक्तता से तंत्रिका तंत्र क्षति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रसनी में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। रेनिन का उत्पादन 8 वर्ष तक की उम्र तक होता है। यह दूध में उपस्थित केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जिसके कारण दूध थक्के के रूप में बदल जाता है और इसका पाचन आसानी से हो सकता है। दोस्तों आज जो लेक्चर मैं बता रहा हूँ, ये विटामिन पर बता रहा हूँ, कौन प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। कल मैं आप लोग को संचारी रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, उस पर लेक्चर लूँगा। प्रायः दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अक्सर पूछा गया दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी। किस एथलीट को तत्कालिक ऊर्जा, देखिए कार्बोहाइड्रेट का मैंने नाम लिया था, तो कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा देता है दोस्तों। छिली हुई सब्जियों को धो दिया जाता है तो विटामिन सी और विटामिन बी दोनों निकल जाता है। इसलिए कहा जाता है सब्जियों को छीलें ना, वैसे धो कर खाएँ, जिससे विटामिन सी और बी मिले। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। बच्चों के अंग में जो अस्थियाँ में कमज़ोर होती हैं, विटामिन डी के कारण होती हैं, ये भी आप लोग रट लीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिस्टिडीन एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुख से निकली लार मंड जो होता है वो पाचन का काम करता है। ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों, इसीलिए कहता है ग्लूकोन डी पिया करिए दोस्तों। हमारे शरीर में लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर सबसे बड़ी की पूछा जाए तो हम लीवर को ही कहते हैं दोस्तों। और यकृत जो लीवर है उसका वजन 1.5 किलोग्राम का होता है। आप लोग देखते हैं जिसको कहते हैं दिल कहते हैं लोग, कुछ ना कुछ कहते हैं, वही लीवर होता है। लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है पाचन शक्ति के लिए दोस्तों। जो बाइल आपका निकलता है वो लीवर से ही निकलता है। फिर उसके बाद जो है इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। इंसुलिन जो होता है पाचक एंजाइम है, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाना होता है दोस्तों। अब देखिए विटामिन, किस विटामिन की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। रतौंधी जीरोथैल्मिया संक्रमण होता है दोस्तों। विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं, बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं, जीवा ओठों का फटना, ये सब B2 से होता है। विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं दोस्तों, इससे पेलेग्रा लवादाद रोग होता है। निकोटिनिक अम्ल भी इसको कहते हैं। और नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं विटामिन B5 को पैंटोथिनिक अम्ल कहते हैं। चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद होना, इन सबसे विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इसको कहते हैं, एनीमिया होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनीमिया किसके कारण होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है। विटामिन B7 बायोटिन, चर्म रोग, बालों का झड़ना, इन सब के कारण जो है दोस्तों होता है। विटामिन B12 घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, और साइनोकोबैलामिन भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी रख लीजिएगा दोस्तों। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, इसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। दूसरा नाम से भी पूछा जाता है विटामिन सी को, और किस नाम से पूछते हैं तो भी स्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहते हैं दोस्तों। विटामिन डी रिकेस्ट और ऑस्टियोमैलेशिया, मतलब बोन से संबंधित, हड्डी से संबंधित रोग जो है विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, मतलब जो है प्रजनन से संबंधित है दोस्तों। यह मतलब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है दोस्तों, प्रजनन तंत्र से। विटामिन ई जो होता है टेकोफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन के फिलोक्विनोन कहते हैं या नेफ्थिक्विनोन कहते हैं दोस्तों इसको। यह रक्त का थक्का ना बनना विटामिन के की कमी से ही होता है दोस्तों। फॉलिक एसिड बहुत बढ़िया है दोस्तों। फॉलिक एसिड जो होता है एनीमिया, मतलब खून की कमी और कुंठित वृद्धि के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स
में शरीर की अस्थियां प्रभावित करता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती है, इसलिए कहा जाता है बच्चों को दाल खिलाइए, दाल खिलाइए। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी होता है दोस्तों। खट्टे स्वाद की कोशिकाएं जिह्वा के पार्श्व भाग में होती हैं, जो खट्टा होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है कि शहद में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट है के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है, वसा है दोस्तों। वसा भी जो है बहुत बढ़िया होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जीवों के वैज्ञानिक नाम पूछा गया है दोस्तों। इसमें से कई चीज़ पूछा गया है, जिससे मनुष्य का भी कई बार पूछा गया, होमो सैपियंस सैपियंस, और मेढक का पूछा गया है राना टिग्रिना। लेकिन आप अगर पूरा याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गाय का बोस टॉरस कहते हैं, बिल्ली को फेलिस कैटस कहते हैं, कुत्ता को कैनिस फैमिलियरिस कहते हैं। लेकिन ये दोनों आप याद रखिएगा, मेढक का और मनुष्य का जो है दोस्तों। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन बी12 की एक घटक है कोबाल्ट धातु की कमी होता है, विटामिन बी12 से होता है। उत्सर्जन तंत्र जो होता है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप नोट करके रख लीजिए। स्वेदन शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। निर्जलीकरण जो है सोडियम क्लोराइड किया। तो दोस्तों इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो मैं बता रहा हूँ। मूत्र का पीला रंग जो होता है दोस्तों, वह यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। गुर्दा का क्रियात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन होता है। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रातःकालीन धूप जो होता है वो विटामिन डी प्राप्त करता है, इसलिए कहा जाता है सुबह का धूप लो दोस्तों, विटामिन डी आपको फ्री में मिलेगा। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। घुलनशीलता वाला विटामिन पूछा जा रहा है कि मतलब किसमें कौन घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में होता है दोस्तों, और वसा और कार्बनिक घोलों में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के, मतलब ए डी ई के याद कर रखिए कि जो वसा में घुलता है ए डी ई के होता है, जल में बी सी होते हैं। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती से प्रदान करता है, और विटामिन बी12 कोबाल्ट जो है प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को पढ़ा ही दिया है। अभी भी फिर से एक बार विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, इसमें जो दिया गया है विटामिन ए को याद रखिए, इसका रेटिनॉल रासायनिक नाम है। रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोथैलेमिया और ये होता है दोस्तों, ठीक है। और विटामिन बी1 थायमिन होता है इसको, वेरी रोग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, त्वचा का फटना, इसे मैंने बता दिया है। इस तरह से दोस्तों ये सब मैं पढ़ाया हूँ पहले भी, और इन सबको आपको याद रखना रहेगा, और आप लोग नोट्स बना लीजिए और ऐसे लिखते जाइए किसकी कमी से क्या होता है। अब विटामिन बी12 जो होता है साइनिकोबैलामिन एनीमिया, ये देखा जाता है दोस्तों। मतलब जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको बताया हूँ। विटामिन डी रिकेस्ट ऑस्टियोमैलेशिया, हड्डी की कमी से। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से ब्लड आना दोस्तों, ये सब जो है इनकी कमी से होता है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों मैंने विटामिन से संबंधित आप लोग को बताया हूँ। जो नए अभ्यर्थी हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और PET 2023 के माध्यम से यह भर्ती आने वाली है। एक सीट आपको पक्की करनी है तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जुलाई में इसका ई अध्याचन देखने को मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।